स्टार्ट करते। तो हमने ये सब पढ़ लिया था, रिंग थ्योरी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़, फिर ये चीज़ें पढ़ ली थी। अभी आगे चलते हैं। अभी देखो जो मैंने उसमें बताया था ना, ये दिख रहा है कि ये सारे जितने भी हैं उसमें यूनिट एलिमेंट दिख 1 1 1 1, इसमें आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स वाले में। तो ये वाला याद रखना, ठीक। तो ये है ना एमसीक्यू में से, इनमें से कुछ भी आ सकता है। किस में से? इसमें से कुछ भी आ सकता है, इनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं। उसका कम्यूटेटिव होगा कि नहीं, यूनिट एलिमेंट होगा कि नहीं, वो पूछेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं कन्वर्ट ए इंटू रिंग। ए अगर ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, जिसमें अल्फाइज किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई हमने ऐसे टाइप के दिखेंगे, इसके एक्स और वाई, ये दिख रहा है, इसमें एक्स और वाई ऐसे दिखेंगे, जिसमें बस क्या अल्फाइज ही चेंज किया है। अल्फ़ा इसमें एक्स में अल्फ़ा लिया है, इसमें बीटा लिया है। फिर एक्स प्लस वाई भी इसमें बिलोंग करेगा, किस में, ए में, क्योंकि देखो अल्फ़ा इसके कोफिशिएंट कैसे बन रहे हैं, कोफिशिएंट्स ऐसे बन रहे हैं, अल्फ़ा के टर्म्स और बीटा के टर्म्स में बन रहे हैं। अल्फ़ा बीटा कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में, तो इनका सम भी किस में, रियल नंबर में आएगा। तो ये सेम चीज़ रिंग की सारी कितनी 8 प्रॉपर्टीज़ थी, 8 के 8 ऐसे दिखा सकते हैं, वैसे तो नहीं आएगा ये। तो रिंग शो डैट दिस इज़ अ रिंग, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। कम्यूटेटिव रिंग के लिए हम क्या करते थे, ए डॉट बी, ये डॉट वाला ऑपरेशन, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये दिखाना है। फिर इसका ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। तो उसी चीज़ें में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आयोटा था ना, तो ये सारे फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। आयोटा है ना इस क्वेश्चन में, दिख रहा है यहाँ पे आयोटा दिख रहा है, आयोटा जे के, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इनकी डेफिनेशंस आपको यूज़ लगेगी। अभी आगे चलते हैं, स्पेशल रिंग का समझते हैं, ठीक है। स्पेशल रिंग क्या होती है, आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग, मतलब रिंग का नाम अगर हम चेंज कर दें, एक तो रिंग होती है नॉर्मल 8 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने वाली, अब इनका नाम अलग अलग हो रहा है, कम्यूटेटिव रिंग। फिर तो कम्यूटेटिव रिंग का तो हमें पता चल गया, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए अगर हम लिख देते तो कम्यूटेटिव रिंग हो जाती है। फिर आते हैं अगले पॉइंट में, बात की है ज़ीरो डिवाइज़र की। ज़ीरो डिवाइज़र किसे बोलते हैं, किस पॉइंट को ज़ीरो डिवाइज़र बोलते हैं। अगर मान लो ए पॉइंट है जो कि हमने ये रिंग में से लिया, रिंग में से, रियल नंबर नहीं, सिर्फ रिंग में से, तो कोई पॉइंट बी को हम ज़ीरो डिवाइज़र कब बोलेंगे, जब ए और बी के साथ ऑपरेशन लगाए तो हमें क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। समझ में आया? ऐसा कोई पॉइंट बी जो कि ए के साथ ऑपरेट करे तो ज़ीरो मिल जाए। और ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं, ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, ज़ीरो के। ए खुद ज़ीरो नहीं होना चाहिए, समझ में आया? ए खुद ज़ीरो हो गया तो कोई भी पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो बी, वो तो इक्वल टू ज़ीरो हो ही जाएगा। ये चीज़ समझ आई? तो ऐसा कोई पॉइंट, वही लिखा है इन कम्यूटेटिव रिंग। रिंग कैसी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, ए लिया है इन्होंने, ए बिलोंग्स टू रिंग इज सेड टू बी ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ कोई बी अगर उसमें बिलोंग करता है, रियल नंबर में, रियल नंबर क्या बोल रही, रिंग में, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी लिखे तो हम इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, समझ में आया? वो जो ए एलिमेंट हम ले रहे हैं जिसको ज़ीरो डिवाइज़र बोल रहे हैं, वो खुद ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये ठीक है। अब आगे चलते, अगला पॉइंट बहुत सिंपल है। कोई भी कम्यूटेटिव रिंग आर को हम इंटीग्रल डोमेन कब बोलेंगे, जब उसके अंदर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे ए जिससे बी को ऑपरेट करे तो हमें क्या मिल जाए, ज़ीरो मिल जाए। समझ में आया? तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि हमारा कम्यूटेटिव क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन का समझ में आ गया। अगर हमें ज़ीरो डिवाइज़र समझ में आ गया तो इंटीग्रल डोमेन भी समझ में आ गया। जिसमें एक भी ज़ीरो डिवाइज़र ना हो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। ख़त्म बात। इन इंटीग्रल डोमेन आर ए बी इक्वल टू ज़ीरो, ए या तो ए इक्वल टू ज़ीरो होगा या बी इक्वल टू ज़ीरो होगा।
यहाँ तक क्लियर? इंटीग्रल डोमेन क्या हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक रिंग आर है, वो डिवीजन रिंग कब बोली जाएगी? जब डिवीजन रिंग इफ़ इट्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, मतलब ज़ीरो के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उस रिंग में, वो क्या बना दे? एक ग्रुप बना दे। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंडर एक ग्रुप बना दे। समझ में आया? मतलब वो कोई भी रिंग को हम डिवीजन रिंग कब बोलेंगे? जब उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मतलब ज़ीरो के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या बना दे? एक ग्रुप बना दे अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और फिर फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? रिंग आर इज सेड टू बी फिल्ड इफ आर इज कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। मतलब कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग समझ में आ रहा है? फील्ड कब कहलाएगी? जब वो एक डिवीजन रिंग हो, उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट से ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप मतलब ग्रुप हो और कम्यूटेटिव भी हो, उसको क्या बोल देंगे? उस रिंग को बोल देंगे फील्ड बोल देंगे। ठीक है, ये चारों पॉइंट एकदम याद हो जाने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? कम्यूटेटिव रिंग तो पता है हमको। फिर ज़ीरो डिवाइज़र हमें समझ में आ गया, एक ऐसा ए पॉइंट इस रिंग में से जिसमें अगर ए बी के साथ ऑपरेट करे तो हमें क्या मिल जाए? इक्वल टू ज़ीरो मिल जाए। तो उस ए को क्या बोलेंगे कि वो क्या है? ज़ीरो डिवाइज़र है। ठीक है, फिर एक कम्यूटेटिव रिंग इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगी? जब उसमें एक भी ज़ीरो डिवाइज़र्स ना हो। इंटीग्रल डोमेन कब कहलाएगी? जब उसमें ज़ीरो डिवाइज़र्स ना हो। फिर फोर्थ पॉइंट क्या था? डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग के लिए क्या था? नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या बना दे? एक ग्रुप बना दे, उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन रिंग बोलते हैं। फिर अगली रिंग फील्ड कब कही जाएगी? जब हमारी जो रिंग आर है वो क्या हो? कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, कम्यूटेटिव भी हो और डिवीजन रिंग भी हो। ठीक है, तो जैसे जेड की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स के केस में ये कम्यूटेटिव तो है, इसका कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करो बी से तो वो किसके इक्वल आता है? बी इंटू ए के। इंटीजर्स का कोई भी एलिमेंट ले लो, ए को बी से करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? बी इंटू ए के इक्वल आएगा। कम्यूटेटिव तो है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ज़ीरो एलिमेंट ज़ीरो डिवाइज़र है कि नहीं है। अब देखो कोई भी एलिमेंट, हमने क्या बोला? ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है? ए बिलोंग्स टू दिस रिंग जिसमें ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर कोई एलिमेंट ढूंढ पाएँ, ए बी एलिमेंट ढूंढ पाएँ सच डेट ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा कोई भी एलिमेंट ढूंढ सकते हो ज़ीरो के अलावा जो इस ए के साथ मल्टीप्लाई करे तो हमें इक्वल टू ज़ीरो मिल जाए। तो हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट बी नहीं मिलेगा। अगर ये बी इक्वल टू ज़ीरो होता तो हो जाता, पर हम बी इक्वल टू ज़ीरो नहीं ले सकते। ए और बी दोनों ही ज़ीरो के इक्वल नहीं ले सकते। उनके अलावा कोई पॉइंट्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका ए और बी मल्टीप्लाई करे तो ज़ीरो है? ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए इस वाले केस में क्या हो गया कि नो ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, ये एक रिंग है, रिंग तो है हमने पहले से देख लिया। अब आते हैं इंटीग्रल कहाँ से घुस गया? इंटीग्रल ही है, हाँ यार, इंटीग्रल डोमेन वो होगा कि नहीं होगा? अब इसमें नो ज़ीरो डिवाइज़र्स है तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा। डिवीजन रिंग की बात करें तो डिवीजन रिंग कब बुलाते थे? जब इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या ग्रुप बना दे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक्चुअल बात तो ये है कि ये जो इंटीजर्स है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप ही नहीं बनाता है, क्योंकि जैसे मान लो 2 है, 2 तो उसका कोई इन्वर्स ही नहीं मिलता है हमें, क्योंकि 2 का देखो इन्वर्स कैसे, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बी इसका इन्वर्स कहलाता है अगर ऐसा मिल जाए तो। अब मैं 2 के साथ मुझे कुछ मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा ताकि मुझे 1 मिल जाए। आइडेंटिटी 1 होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे अगर 1/2 होता तो मिल जाती, पर 1/2 क्या है? एक ये रैशनल नंबर है, इंटीजर्स तो है नहीं, इसीलिए ये इसके अंदर बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो, बाकी जो चीज़ें इसमें बोली है ना, इफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, पर ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर ग्रुप ही नहीं होता है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की तो छोड़ ही दो, तो इसीलिए नॉट अ डिवीजन रिंग। अब फील्ड की बात आती है
क्योंकि फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए था, कम्यूटेटिव रिंग भी हो और डिवीजन रिंग भी हो। ये कम्यूटेटिव रिंग तो है पर डिवीजन रिंग नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं है, फील्ड भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बात आती है Zn प्लस और Zn प्लस और डॉट n। ये चीज़ें याद आ रही है, प्लस n और डॉट n, इनकी वैल्यूज़ याद आ रही है। ये वाला थोड़ा चैट जीपीटी से थोड़ा डिटेल में समझ लेना कि यहाँ पे प्लस वन और डॉट n की बात होगी, और एग्जांपल्स में ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगी, बस इतना याद रखो। ये रिंग है, कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, इसके कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। इफ़ n इज़ प्राइम, कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है अगर n हमारा प्राइम है तो। फिर ये कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, इसीलिए इंटीग्रल डोमेन है। ज़ीरो डिवाइज़र है कब होंगे, जब n प्राइम नहीं होगा, तो उस केस में हमारा नॉट आईडी हो जाएगा। n अगर प्राइम है तो ये डिवीजन रिंग कहलाएगी, n कंपोजिट है तो ये डिवीजन रिंग नहीं कहलाएगी, तो फील्ड भी नहीं होगा। चीज़ समझ में आ रही है, सिर्फ प्राइम पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है इसका, रिंग और कम्यूटेटिव, ये याद रखना। फिर रैशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के लिए ये रिंग है, कम्यूटेटिव है, इसके डिवाइज़र्स नहीं होते, नो ज़ीरो डिवाइज़र्स। आईडी होगा क्योंकि नो ज़ीरो डिवाइज़र है। अब इसका सेम कॉन्सेप्ट है किससे, इंटीजर से। इसका कैसे नॉन ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं रहा था, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट इनका भी है। समझाया था ना, ए बी इक्वल टू ज़ीरो कभी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों तो ज़ीरो हो नहीं सकते। तो इंटीजर्स के केस में नहीं आ रहा तो उस केस में कैसे आएगा, तो किसी भी केस में नहीं है, रैशनल नंबर्स के केस में भी नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी और रियल नंबर्स के लिए भी। तो इनका ये सारे जितने भी हैं ना, उनका सबका सेम ही है। अब आते हैं लेमा पे। अगर हमारी आर जो है वो रिंग है और ए और बी उसमें बिलोंग करता है, तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ मिलेगी कि अगर ए और बी उस रिंग में बिलोंग करता है तो ए को अगर ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई करे और ज़ीरो को ए से मल्टीप्लाई करे तो हमें वापस ज़ीरो मिलेगा। तो ये ज़ीरो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाले जो प्रूफ्स हैं ना, उसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, बहुत अजीब सा ही होता है, तो ये तो खुद से ही करना पड़ेगा। फिर भी मेरे को एक जैसा बेस सा बना देती हूँ, बाकी फिर कर लेंगे अपने आप। अभी देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला है, ए ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। इसका मतलब देखो, हमने जो रिंग पढ़ी थी ना, रिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार रिवाइंड कराती हूँ तो तेरे को ज़्यादा क्लियर होगा। ये रिंग है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दो ऑपरेशन दे रखे हैं, एक प्लस दे रखा है, एक मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो फर्स्ट वाला क्या है, ए प्लस बी बिलोंग्स टू दिस, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, इन्वर्स एलिमेंट के लिए सिर्फ प्लस में ही दे रखा है। यहाँ तक कम्यूटेटिव तक, यहाँ तक क्या दे रखा है, सिर्फ प्लस में दे रखा है, प्लस में ही ये सारी चीज़ डिफाइंड है। तो जब हम ए ज़ीरो की बात करें ना, ए मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ये जो ए ज़ीरो है इसका मतलब ये है, पर हमने मल्टीप्लिकेशन की सच तो कुछ बात की नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ज़ीरो होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आइडेंटिटी का कुछ हमने किया नहीं है ना, तो ये चीज़ हमें पहले दिखानी पड़ेगी कि ये हमारे रिंग में बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखो आर इज़ अ रिंग, ए कॉमा बी इस आर में बिलोंग करता है। ज़ीरो क्या है, ये जो ज़ीरो ओ जो भी समझो तुम इसको, ये क्या है, ज़ीरो एलिमेंट इन आर है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ना कि मल्टीप्लिकेटिव। वन इज़ द यूनिट एलिमेंट और इन आर ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी आगे चलता है। अब देखो ज़ीरो हमारा क्या था, ज़ीरो एलिमेंट था, मतलब कि ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। यही मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो अब देखो अगर मैं ए ही ज़ीरो के बराबर ले लूँ तो मेरे को ये चीज़ मिलेगी, इसीलिए लिखा है बाय फर्स्ट ज़ीरो प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक तो लिख सकते हैं, ये तो हमें मिला हुआ है। अब हम ए है ना, ए को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट,
तो हमने क्या किया, ए को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, ऐसा लिख सकते हैं हम, यहाँ तक ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या लिखा, ये सारी जो रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ है ना, उन्हीं को यूज़ करके करना है, उससे बाहर हमें जाना ही नहीं है, हमें और कुछ पता ही नहीं है, बस वो 8 प्रॉपर्टीज़ ही पता है, ठीक है। ये वो बात अलग है, आगे की जो 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, ये जो प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम प्रीवियस वाली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये अलग अलग करके लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। अब अभी देखो, ये जो ए है, ए आर में बिलोंग करता है रिंग में, 0 भी ये रिंग में बिलोंग करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी ना, ए और बी अगर दोनों बिलोंग करते हैं आर में, तो हम क्या बोलते थे, ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा आर में। तो वो तो वैसे प्लस वाली थी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, तो पर जो डॉट वाली प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है, उसमें भी ये चीज़ बोलते थे। तो अगर ये दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं, मतलब A0 भी किस में बिलोंग करेगा, आर में। ये ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है A0 बिलोंग्स टू आर। अब देखो, आर प्लस हमने क्या पढ़ा था, आर प्लस क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऊपर से अबेलियन क्यों, क्योंकि प्लस वाला तो कम्यूटेटिव भी है। प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँ, अरे और थोड़ा रिविजिट करते रहते ताकि हमें याद हो जाए सारी प्रॉपर्टी। ये दिख रहा है, यहाँ तक में ही हमारा ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे वापस आ जाते हैं, दोस्त माय डियर, ठीक है। ये मैं शक्ल दिखाऊँ मेरी, ये नया फीचर दूसरे फ़ोन से कर रही हूँ, मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, मुझको अच्छा लगा ये। हाँ, अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो इसका कोई भी एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, इसीलिए A0 अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो माइनस ऑफ A0 भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ A0 से लेफ़्ट साइड से, फ्रॉम लेफ़्ट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ से ऐड किया माइनस A0, तब देखो इसकी वजह से ये क्या हुआ, ये गया, यहाँ पे ये गया, तो क्या बचा, सिर्फ 0 बचा, आइडेंटिटी बची। A0 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 0 के। हमने फर्स्ट टर्म तो दिखा दी, जो हमें फर्स्ट टर्म दिखानी थी ना, ये दिख रही है, A0 इक्वल टू 0 तो दिखा दिया। अब हमें 0A इक्वल टू 0 दिखाना है। सेम प्रोसेस करेंगे, सिर्फ हम क्या कर दिया है, ये दिख रहा है, 0 0 करने के बाद राइट साइड से ए ऑपरेट किया, यहाँ पे लेफ़्ट से किया था, यहाँ पे राइट से कर दिया, और वही चीज़ें हमने की है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैंसलेशन रूल लगा दिया, और कुछ नहीं तो लेफ़्ट कैंसलेशन रूल लिख देना, और कुछ नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते। तो इतना बड़ा किया ना, वैसे तो करके दिखा देना क्या जा रहा है, पहले वाले में दिखा देना, दूसरे वाले में डायरेक्ट लिख देना, तो ये चीज़ हो गई प्रूफ। ऐसे ही ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये माइनस वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब हर एक समझाने की ज़रूरत है क्या, कर लेना समझ के। तो ये वाली हो गई। अभी लास्ट में तो एक बहुत फ़नी वाली भी है, ये वाली, ये दिख रही है, हम इसको ही प्रूफ कर रहे हैं, -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है, ये चीज़ भी प्रूफ कर रहे हैं। उसका प्रूफ ये दे रखा है कि -A इंटू -B इक्वल टू AB होता है, बाय थर्ड लिखा है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी में कहीं ये चीज़ प्रूफ की है, ये रही, ठीक है। तो इतना डन करते हैं, ये वाला खुद से कर लेना। इसके बाद पढ़ेंगे पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसका प्रूफ भी है, इसमें बहुत कम प्रूफ्स है, जैसे एक ये वाला होगी पिजन होल प्रिंसिपल, 2 पेज का है। फिर ये ZP को फील्ड दिखा रहे हैं, फिर ये वाला प्रूफ है, उसके बाद तो ये स्टार्ट हो जाता है होमोमॉर्फिज्म के क्वेश्चंस। चलो बाय बाय।